ओंकारम स्टार्ट। चहेत, चहेत। यस मैम। ओंकारम ओके मैम। स्टार्ट। ओंकारम। सायरा, आज आपको मालूम है कि आपका टेस्ट है, ठीक है? यस मैम। तो 23 मैम आज कथा वाचन भी है। कथा वाचन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको एक वर्कशीट भी करना है जिसमें अनसीन पैसेज रहेगा, तो उसको आपको एक पेज पर करके देना है। केवल आंसर लिखना होगा उसमें, ठीक है? तो मैम वो आपको पर्सनल विंडो पर भेजना है। हाँ, पहले आप एक पेज पर अपना नाम लिख लेंगे और डेट लिख लेंगे, ठीक है? नाम, डेट, क्लास लिख करके उसके बाद में आंसर लिखेंगे। जैसे एक पदेन रहता है तो एक पदेन के आंसर रहेंगे 1 2 3 4 जितने भी होते हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्य का, ठीक है? फिर निर्देशानुसार का, ठीक है? ये आपको आंसर लिखना है। और यदि तो मैम आप स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। मैं स्क्रीन यहाँ प्रेजेंट करूंगी, आप उसमें देखेंगे, ठीक है? और यदि मान लो किसी का स्पीड कम है, नहीं लिख पाता है बराबर में, तो वो उस अनसीन पैसेज का, केवल पैसेज का, प्रश्न का नहीं, पैसेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप कर सकते हो। बार बार यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? बाकी बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दो, जिसको प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर के फिर कर सकते हैं। पर आपको इस क्लास के बाद में ही करने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगा, आप मुझे फोटो खींचिए और भेज दीजिए। जरूरी नहीं है कि पीडीएफ बनाओ और ये बनाओ, अच्छे से क्लियर खींच लीजिए और भेज देना, ठीक है? तो मैं हाँ, तो मैं पहले गूगल फॉर्म दे रही हूँ, उसके लिए मैं आपको 10 से 15 मिनट दूंगी आपको करने के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको, हाँ, फिर आपको अनसीन पैसेज दूंगी, ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी आपको देने वाली हूँ, 1 मिनट वेट। मैम गूगल फॉर्म के लिए कितना टाइम मिलेगा? गूगल फॉर्म कितना टाइम मिलेगा? 20 क्वेश्चन है, अभी मैं दे रही हूँ आपको। हाँ, मिल गया होगा आपको, ओपन कर लीजिए और स्टार्ट कीजिए, ठीक है? 15, अभी 12 5 हो रहे हैं और 20 तक सबको कर ही लेना है। ध्यान से करना, फिर सबमिट करना। कोई कहीं पे डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। सबका ओपन हो गई, देखो। हो जाना चाहिए, देखो पाया लेफ्ट हो रही है, जो भी लेफ्ट हो जाता है उसके लिए फिर दोबारा से भेज दूंगी मैं, बोल देना। ओपन हो गई है कि नहीं ये तो बता दो। यस मैम, यस हो मैम। गया। ओके, हाँ ठीक, गुड, करिए। अच्छा, 12 बजे से? अरे वो मैं भी कैंसिल मत करो। नहीं, कैंसिल नहीं कर रही। बच्चों के साथ संस्कृत
हाँ बच्चों, साइंस की क्लास में आप 1 बजे ज्वाइन हो जाना। ओके मैम। यस मैम। ओके, मैंने वो पुराने टाइम टेबल से कर दिया है, यहाँ कुछ बार बार बदलता रहता है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। आज फ्राइडे है, अच्छा। फ्राइडे को 1 बजे। मुझे नोट करना पड़ेगा कहीं पर। अच्छा, मेरा क्लास 1 बजे होता है आज के दिन। हम पता नहीं, हम पुराने टाइम टेबल के हिसाब से तो अभी होना चाहिए। वो चेंज हो गया ना, मैं भी देखकर ही की थी, लेकिन वो कुछ चेंज हुआ है। पिछली बार भी कंफ्यूजन हो गया था। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। हमें क्वेश्चन है कि इदम चित्रम पाठशाला अस्ति, तो हम इसमें चित्र वित्र कुछ है नहीं मैम, ट्रू फॉल्स है तो नहीं, वो ऐसी सेंटेंस है ना, मतलब बुक के हिसाब से दे दें। शुद्ध ढूंढना है, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम सर्वः नदीतीरं प्राप्तः प्रश्नः भवति, मैम इसमें करना क्या है? प्रश्नमान होगा शायद। अच्छा, अभी कौन कौन बच्चे आ गए, मैं थोड़ा नाम बोल देती हूँ, ठीक है। प्रिंस ने देखो कर भी लिया है, प्रिंस मीना, अच्छा। अखिल, अनिकेत, अंकुश, अनमोल, अरमान, आर्यन, शहीद, गीतिका, करण, कृतिका, साहिल, मयंक, मुस्कान, नीनांशा, नियति, प्रणव, प्रिंस, ऋषिका, समृद्धि, सर्वज्ञ, सत्यम, वेद, वेदांती। अभी गगन भी तो आया था, लेफ्ट हो गया क्या गगन? यहाँ तो नहीं है। इसमें से कुछ बच्चे क्या? हाँ, अभी आपको भेजने वाली हूँ, रुक जाओ 15 मिनट, 5 मिनट और हो जाने दो, सभी कर लें, ठीक है। जिस पे भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपको तो मुझे फोटो भेजना है, मुझे कॉपी थोड़ी भेजना है, ठीक है। आप जिस पे कर सकते हैं, ओके। आपको तो मुझे उसका असेसमेंट 3 अनसीन पैसेज अपठित अबोधन, उसका फोटो खींच करके भेजना है, जिससे मैं चेक कर लूं। फोटो या पीडीएफ? वीडियो मैम, फोटो या पीडीएफ? पीडीएफ भेजो या फोटो भेजो खींच के, वो आपकी इच्छा है, ठीक है।
अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, गगन आया था और गायब हो गया। किसी के पास गगन का नंबर हो तो उसको बोल दो, आ जाए। नो मैम, नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो, प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ, आप लोग के ना कर दीजिए 15 तक। ये गीतिका, ये सब कुछ लोग पुअर हो रहा है उनका नेटवर्क। गीतिका भी गायब हो गई। मैम अभी गूगल फॉर्म तो करना है। शाम को पता चल जाएगा, ठीक है। मैम अभी पूरा नहीं हुआ, मैम पूरा नहीं हुआ अभी। कर लो, आप पूरा कर लो। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। जिनका हो गया है, या 15 की बात करूं, बोलो 15 के बाद करती हूँ, है ना। 2-3 मिनट में आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाओ। जिनका हो गया वो तैयार हो जाओ। अच्छी राइटिंग में लिखना, कटिंग मत करना ज्यादा। गीति का भी लेफ्ट हो गई है, उसको नहीं मालूम क्या एक और टेस्ट है। मैम मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं आ रहा। नेटवर्क पुअर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा वेट करो, आ जाएगा, और नहीं तो फिर दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा। हाँ, 15 होने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। दे दूं? यस मैम। ओके, आपको दिख रहा है स्क्रीन में? यस मैम। हाँ, तो हेडिंग डाल देना, अपठितांश अवबोधनम, नहीं तो अपठित अवबोधनम, ये हेडिंग डाल दो। और उसके बाद एक पदेन डालना, ये पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है मैम। और बार बार सुनो, बार बार आपको ये बदल पैराग्राफ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, केवल पैराग्राफ का ले लो, ठीक है। ले चुके हैं। क्या कह रहे मैम हो? मेरे क्वेश्चन में मैम ऑप्शन आ ही नहीं रहा है मैम, मैं बार बार करके देख रहा हूँ। अब बताओ क्या करें हम, बताओ आप। मैम वो सबमिट भी नहीं होता है। मैम एक पैराग्राफ दिखा दीजिए मैम, फोटो खींचना पड़ेगा। क्या? अब स्टार्ट करो, 15 होने वाला है, ठीक है। मैम कितना टाइम मिल रहा है? 15 हो गया है ना। और इसके लिए भी आपको 15 मिनट ही है करने के लिए, तो अच्छे से लिखना है। एक पदेन, पूर्ण वाक्य, और निर्देशानुसार होगा, निर्देशानुसार, और हो सकता है शीर्षक भी हो। पहला प्रश्न है, पूरा दिख ही नहीं रहा है मैम। क्या नहीं दिख रहा? मतलब वो जो आप बोल रही हैं पूर्व वाक्य, फिर वो सब वो पहले ही कर लिया आपने? कर रहा हूँ मैम। तो कर लो ना, फिर दिखाऊंगी। मैंने आपको बोला है ना कि आपको केवल पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर मान लो यदि इधर उधर होता है तो आपको अपने पास से हेल्प मिल जाएगी। मैंने तो ये कहा है। अभी आप, इसका टाइम है एक पदेन का, 5 मिनट हो जाने दो, उनको करने दो। शिक्षा कस्य महत्वम शिक्षयति,
दूसरा प्रश्न है मानव विकासस्य परम साधनम किम? शिक्षा कीदृशीं दृष्टिम् उद्बोधयति? शिक्षिताः युवकाः कान् गुणान् प्रति आकर्षिताः भवन्ति? फिफ्थ क्वेश्चन है बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य कुत्र परिकल्पना अस्ति? 10 नंबर का है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं है, नंबर मैं दूंगी, कैसे डिवाइड करना है वो मैंने देख लिया है। मैम एक पद है 10 नंबर। एक पदेन हो गया आपका? नो मैम। कर लो। नो मैम अभी तो रीड कर रहे हैं। हाँ तो करो, मैंने 20 के बाद में मैं पूर्ण वाक्य पर आऊंगी नीचे। अभी तो 17 हुआ है, करिए। मैम हाँ बोलो। मैम ये दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि ना, दृष्टिम। नहीं मैम दृष्टक मैम, ये मैम सेकंड लाइन में जो फर्स्ट वर्ड। अच्छा सेकंड लाइन में, अच्छा दृष्टि, दृष्टि में है ये, गलत है छपा हुआ, दृष्टि में है ये, दृष्टिम उद्बोधयति। शिक्षा मानव विकास से परमम साधनम। शिक्षा। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जो मैम सेकंड क्वेश्चन है मानव विकास से परम साधनम किम? हाँ वो मैम उसका आंसर है हमको उसको मैम उस वचन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ वो तो ये तो करना ही होता है। जो भी प्रश्न जिस विभक्ति में होता है हमें उत्तर उसी विभक्ति में ही लिखना होता है। विभक्ति, अर्थ, वचन सब ध्यान रख के हमें उत्तर लिखना होता है ना, चाहे वो हम वाक्य पूर्ति कर रहे हैं या हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जल्दी कर लीजिए, 1 मिनट रह गया है एक पदेन के लिए। यहाँ वर्तमान शिक्षा पद्धतियों जो पूर्ण विराम लगा है वो गलत लगा हुआ है बेटा, ठीक है। मैं सभी को बता दे रही हूँ, सेकंड लाइन में पैराग्राफ में पहला दृष्टिम आएगा, दृष्टिम उद्बोधयति पूर्ण विराम, वर्तमान शिक्षा पद्धतियों, उसके बाद जो विराम लगा है वो गलत लगा है, विराम नहीं लगेगा, ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धतियों बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना अस्ति। अधुना बालः आधुनिक विषयान् अपि अध्येतुं सम्प्रेरिताः दृश्यन्ते। जहां भी करेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगी। हाँ और कोई यहाँ पे अशुद्धि नहीं है, कर लीजिए। मेरा हो गया। हाँ एक पदेन हो गया।
सभी का? यस मैम। नो मैम। करो। मैंने बोला था ना 20 तक कर लेना। इसके बाद पूर्ण वाक्य का टाइम है। पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न है, शिक्षा कीदृशं विकासं संपादयति। पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखना है, यहाँ से ढूंढिए और लिखिए। इसमें भी आपके 3 प्रश्न हैं पूर्ण वाक्य में। पहला ये दिया है, शिक्षा कीदृशं विकासं संपादयति। सभी का हो गया होगा पूर्ण वाक्य? एक पहला हो गया। मैम पूर्ण वाक्य पहला है मैम, 2 में रुक। करो पहला जल्दी। 22 हो रहा है टाइम। हो गया मैम। हाँ, दूसरा प्रश्न है, शासनम किम प्रयतेत। शासनम किम प्रयतेत। ठीक है, शासनम किम प्रयतेत। शासनम किम प्रयतेत, ढूंढिए इसमें। शासनम किम प्रयतेत। शासनम किम प्रयतेत, ढूंढना है। हो जाए तो बताना। शासनम किम प्रयतेत। हो गया? नो मैम। नो मैम। बहुत देर लगा रहे हो। अच्छा, थर्ड मैम? क्वेश्चन। हाँ बोलो। मैम एक बार सेकंड फिर से बता दीजिए। ये है प्रश्न, शासनम किम प्रयतेत। ये गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् विषयान् अपि शिक्षेत। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् विषयान् अपि शिक्षयेत। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् प्रति शिक्षेत। फिर से एक बार देख लेना प्रश्न। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् विषयान् अपि शिक्षेत। कान् विषयान् प्रति शिक्षेत। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् विषयान् प्रति शिक्षयेत। मैम हाँ वो मैम एक डाउट है। मैम वो मेरा नेटवर्क अभी चले गया था मैम, सेकंड क्वेश्चन नहीं सुना मैंने। सेकंड क्वेश्चन है, शासनम किम प्रयतेत। शासनम प्रयतेत, हाँ बोलो। मेरा डाउट है कि मैम वर्तमान शिक्षा पद्धतों के बाद मैम कब जाके मैम वो मैम पूर्ण विराम लगता है? पूर्ण विराम कब लगता है? यहाँ पे कहा था वर्तमान शिक्षा पद्धतों के बाद पूर्ण विराम नहीं है, तो हम उसके बाद लगता कहाँ पे जाके बाद में? अच्छा,
ओके, तो आप ये लिखो, आपको ये मिल जाएगा, इसमें ध्यान रखो विषयान आया है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान विषयान अपि शिक्षयेत्, तो आपको यहाँ ढूंढना है विषयान। मिल गया? नो मैम। यस मैम, अभी तक लिखा नहीं है मैम। देखो शिक्षित माने शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालक को किन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे समझ में? विषयान बोला है बेटा, यस मैम, आ गया। आ गया होगा, करिए। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान विषयान प्रति शिक्षेत। मैम हो गया। हो गया? मैम जल्दी करो बेटा। पूर्ण वाक्य सभी प्रश्न हो गए। शिक्षा कीदृशं विकासं संपाद्यति, दूसरा प्रश्न था शासनं किं प्रयतेत, तीसरा प्रश्न है वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान विषयान अपि शिक्षेत। अब हम आ जाते हैं निर्देशानुसार पर। चलो मैं जब तक दिखा देती हूँ और बच्चों को जिनका हो गया है प्रश्न, अस्ति यथा निर्देशम उत्तरत्, हेडिंग डाल लीजिए, फिर आंसर करना। अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, शिक्षा परिकल्पना बालकः। आपको ऊपर से देखना है पैराग्राफ से। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। यस मैम। एक बार और देख लो, याद रखना। अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ओके, शिक्षा परिकल्पना बालकः। अत्र पश्य, अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ठीक है। तो यहाँ शिक्षा, बालकः और परिकल्पना, तीन शब्द दिए, आप देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न, बढ़ू आगे। यस मैम। शिक्षितः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, शिक्षितः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, बालकः, युवकः, प्रेरकः। अत्र शिक्षिताः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, ओके। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गए थे, बालकः, युवकः, प्रेरकः।
बालकः युवकः प्रेरकः। शिक्षता इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम? बालकः युवकः प्रेरकः। कर लिया? थर्ड क्वेश्चन में है सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्णा इति वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? फिर से सुन लो, सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्णा इति वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? बालायै, शिक्षायै, युवत्यै। अब आपको आगे ऊपर देखना होगा। ऑप्शन एक बार देख लीजिए फिर से। सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्णा, अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। बालायै, शिक्षायै, युवत्यै। कर लिया? नो मैम। नो मैम, सा थोड़ा पैराग्राफ को ऊपर कर दीजिए। सा, सुनो मैं बोल रही हूँ। सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्णा, अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? उसमें शब्द दिया है शिक्षायै, बालायै, शिक्षायै, युवत्यै। फिर अगला प्रश्न है उद्यमः इति अर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम? उद्यमः, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विकासम, श्रमः, चारित्रिकम। विकासम, श्रमः, चारित्रिकम। मैम, हाँ बोलो। मैम ये उद्यम है मैम, उद्यम। उद्यमः, उद्यम मैम, इसका मतलब क्या होता है? याद करो। उद्यमः, विकासम, श्रमः, चारित्रिकम। यहाँ से देखो आप। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। कौन सा? उद्यमः इति पर्याय पदम। अगला वाला। कौन सा वाला? आगे। यस मैम, उद्यम क्या? ये यस मैम। विकासम, श्रमः, चारित्रिकम। आपको याद होगा एक श्लोक था, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न। यस मैम। प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगला है मैम इसी श्लोक से पढ़िए मैम। आगे सुनो। सरलम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम? सरलम, ये पैराग्राफ हो या ना हो, आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इससे कर सकते हैं। दृष्टिम, विकासम, कठिनम। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब मैं नीचे से ही ऊपर जाऊंगी,
आप एक बार अपना चेक करती जाइए, शीर्षक देखना है तो पैराग्राफ देखना होगा, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। नेक्स्ट यही है, लास्ट ही है बस। मैम इसके बाद कोई नहीं है? नहीं, मैम मैम शीर्षक में हम लोग 80 लगा सकते हैं क्या? शीर्षक आपको पैराग्राफ से ही लिखना होगा। आप देखिए किस पर आधारित है, केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। देखो इसमें हम 80 लगा सकते हैं। हम उस शीर्षक में मैम लास्ट में 80 लगा सकते हैं क्या? नहीं, हाँ वो फिर इन्वर्टेड हम कॉमा में लिखना पड़ता है फिर। 80 को इन्वर्टेड कॉमा में, 80 मैम पूरे उसको इन्वर्टेड कॉमा में। कभी भी शीर्षक आपको बताया गया है कि वो विशेषण विशेष, ठीक है, या एक पद, ठीक है, या फिर कोई सूक्ति आधारित होता है। समझ में आया? ज्यादा बड़े वाक्य में नहीं होता है शीर्षक। बड़े वाक्य में जब भी आता है जब कोई शीर्षक सूक्ति पे आधारित होता है। तो करिए। मैम पेज के ऊपर अपना नाम वगैरह भी लिखना है। मैम सेकंड बताना, मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा सेकंड? ये यस मैम। शासनम किम प्रयतेत वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः। लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन? यस मैम। मैम वो वाला मैम शिक्षा हाँ, मैम टाइटल वाला वही। कौन सा वाला? मैम जिसमें मैम। शिक्षा। मैम सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ये मैंने दिखा दिया, ये पहला पेज, ठीक है। 38 हो रहा है टाइम, एक बार चेक कर लो, अपना मैच कर लीजिए, ठीक है। 40 तक कंप्लीट कर देना है, चेक कर लीजिए। मैम आज बस एक ही पैराग्राफ हुआ था, तो 2 कहाँ था? हैं? मैं आपने 2 पैराग्राफ का कहा था। 2 पैराग्राफ नहीं है, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मैं आपने कहा था कि इस वर्कशीट में हम 2 पैराग्राफ आएंगे। नो नो नो, 2 पैराग्राफ नहीं, एक ही करना है। मैम एमसीक्यू कितने मार्क्स के थे? 20, ये 10, 30 और 10 नंबर का आपका स्टोरी टेलिंग, जो नेक्स्ट अगले टाइम होगा, ठीक है। एक छोटी स्टोरी तैयार रखना और किस तरह से बोलना है, उसी भाव से बोलना है, स्टोरी जैसे बोला जाता है। मैम अभी तैयार है। हाँ, अभी तैयार है तो बोलिए। तैयार है तो मेरी भी तैयार है। कैमरा ओपन करके बोलना। फिर किसकी तैयार है? इससे जल्दबाजी मैम नहीं इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। है। मैम इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। नहीं नहीं है, हो गया आपका, कंप्लीट हो गया तो फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, है ना। स्टार्ट कर दो भेजना। मैम आप अपना नंबर मैसेज कर सकती हैं मैम। अच्छा, 88 लिख लो, 71967352, 8871967352। मैम 8871। नहीं, इधर व्हाट्सएप पे लिख, उस पे ग्रुप पे लिख दो। मैम आप बता दीजिए। मैम भेज दिया। हाँ, कोई भी भेज दो। चलो, मैंने आपको भेज दिया फोटो। ओके ओके ओके। ठीक है, अब मैं इसको, सबका हो गया कंप्लीट? यस मैम। तो मैं ये प्रेजेंट शेयरिंग बंद कर दूं? बोलो, मुस्कान अभी आई है क्या? मुस्कान,
समझ में नहीं आ रहा है कौन कब आ रहा है जा रहा है। सत्यम लेफ्ट हो रहा है। चलो टाइम भी हो गया है, ठीक है, तो मैं बंद ही कर देती हूँ इसको। ठीक, सर्वज्ञ हो गया? यस मैम। मैम आपको अभी सुना दे स्टोरी की अगली क्लास में? अगली क्लास में ही करना, ठीक है, वैसे भी टाइम हो गया है। यस मैम, मेरी वैसे हाँ, है ना? मैम मैंने आपको भेज दी फाइल। ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करो, अगले टाइम पर ही सुनाना, भले उसके बाद रुक जाना, रुक के सुना देना, अगले टाइम के लिए रखो, ठीक है, और अच्छे से तैयार कर लेना। मैम हम गूगल फॉर्म के मार्क्स कब रिलीज होंगे? शाम को। मैम आपको स्टोरी भेज सकते हैं, अगर कुछ गलती हो तो आप देख के बता सकते हैं। भेज दूंगी, चिंता नहीं करो, ठीक है। मैम स्टोरी भेज दे क्या अभी आपको कि हम कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? क्या मैम स्टोरी भेज दे तो आपको कि हम कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? आपकी इच्छा है, मैंने बता तो दिया। मैम मेरी